हो वो हनुमान। हनुमान जी क्यों कहते हैं? अपने मान का जिसने हनन किया, अहंकार का जिसने त्याग कर दिया। अहंकार अति घोर नमक, ममता ही बंधन का कारण है। उदाहरण से समझिए, कोई कहे कि बर्फ पानी के बिना रह सकती है, तो क्या ये संभव है? पानी ही बर्फ, पानी निराकार रूप में है और वही पानी में बर्फ का रूप लेकर के साकार बन गया, तो दिखाई दे रहा है। अरे बोले बर्फ की सिल्ली है, बर्फ की ढेरी है। अच्छा, अब बर्फ कहेगी पानी की हमें जरूरत नहीं है, तो फिर से बाहर निकाल दो, 5 दिन बाद देखो पानी में पानी होगा। पानी बिना बर्फ के रह सकता है, लेकिन बर्फ पानी के बिना नहीं है। जीव ईश्वर के बिना अधूरा है, वो माया के बिना रह सकता है। माया के बिना मुक्ति है, माया में मुक्ति नहीं, ये समझ। जितने माया में मुक्त रहते रहेंगे, मोक्ष से उतनी दूर ही हो जाएगी। और माया को जितने साइड में रखते हुए चलेंगे, मोक्ष की उतने संकट। वस्तुता यह है कि 84 लाख योनि भोगते भोगते मनुष्य शरीर, अब मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जो मोक्ष दिलाता है। मोक्ष यानी दोबारा पुनर्जन्म नहीं होना। बचपन में थे तो कष्ट पाए, माँ के गर्भ में थे तो कष्ट पाए, पढ़ाई लिखाई करें तो कष्ट पाए, काम धंधा कर रहे तो कष्ट पा रहे हैं, बुढ़ापा आ गया तो रोग हो गया तो क्या बताया, तो भगवान उठा ले। अब कर्म ऐसे थे कि कुत्ता बिल्ली बना के पहुंचा। अच्छा, उनकी अवस्था छोटी छोटी, वो महीने भर 15 दिन 2 महीने, और ये 120 वर्ष 5 दिन की अवस्था। कितना बढ़िया समय दिया है, कितना भजन कर सकते हो, मेरे संकट हो सकते। ये केवल मनुष्य शरीर में हो सकता। अब मनुष्य शरीर में क्रियमाण कर्म ऐसे होते गए, संचित कर्म ऐसे होते गए। अभी कथा आप सुनेंगे, महाराज गर्भ 3 जन्म में उनकी याद वही बनी, भजन का कारण। आप जितने देर ईश्वर का भजन करेंगे, उतने देर की प्राण वायु आपकी एक्स्ट्रा होते जाएगी, और वो आप किसी भी योनि में चले जाएंगे। वो भजन के कारण आपकी बुद्धि वहां लगेगी। वो तो घोड़ा बनकर हिरण बनकर के विचरण कर रहे हैं, तो भी भजन होगा, क्योंकि वो मति भगवान ने वैसे बना दिया। केवल और केवल आपका भजन ऐसा यदि सुदृढ़ हो जाए तो आपको मोक्ष कराकर ही रहेगा, और नहीं तो पुनः वो 84 बनाई। ये पसंद ना आए तो उस पहले लोगों ना आए तो उसका क्या करें, उस पर परेशान। डॉक्टर जी कह रहे महाराज में कौआ ही रहे, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। ऐसे ऐसे भूत प्रेत थे, किसी के मुख थे तो किसी के मुख ही नहीं। वो बिना सिर के बैठे, हाथ पैर भर उसकी गर्दन के नीचे, और पत्थर वाले से कह रहे यही परोस दो। अब वो देख रहा है कहां से आवाज आई, और दाल कड़ी परोसे गई, तो दोबारा परोसने के लिए जैसे आए तो पत्थर सही में खा गए, कुछ रहने नहीं दी। बोले यही रख दो, कहां रख दो महाराज, पत्थर। जब उन्होंने देखा कि ये तो आकाश से आवाज आ रही है, चावल यहीं परोस दो, रसमलाई तस्मई यहीं रख दो, थोड़े बाल्टी उठाएंगे आगे घर। हाँफते हाँफते माता पिता ने कहा अरे कोई मत पूछो, इतनी विकट बाराती है, चूल्हा करना विकट नहीं होगा, जिसकी बाराती इतने विकट। किसी के मुख ही मुख है तो हाथ पैर में दिखाई दे रहा, जिसके हाथ पैर उसके मुंह बिल्कुल नहीं है, और वो कह रहा है यहीं पे रख दो, मरे कोई बारात नहीं मिला है, हमको तो हमारे प्राण की रक्षा करना, हम क्यों बोलेगा। बच्चे छोटे, तुमसे कितनी बार कहे कि छोटे लोगों को बड़ों को नहीं जाना चाहिए, चलो घर में आराम करो, हम जाते हैं, हमने काम कर लिया, बिल्कुल मत जाओ। महाराज हिमाचल राज में सुंदर अगवानी दी, अगवानी के पश्चात सबको आदर भाव से आसन पर बैठाया,
भगवान शंकर द्वार के द्वारपाल करने के लिए वेद मंत्र आरंभ हुए। इतना प्रभु था सुंदर भगवान अपनी नदी से उतर करके आए, द्वार पर खड़े हो गए, थाली लेकर के आई थी मां मैना। मां मैना ने जैसे ही नहीं बचाने वाला ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तो जल्दी बचाओ बचाओ, थोड़ा सुन लेना। माता मैना को समझाया है, बताया नारद मेरी बेटी ने ऐसा क्या गलत कर दिया था तेरा, ये बात बता। मेरी बेटी का तुमने भविष्य बताया, इसी तरह भविष्यवक्ता बनते हो। नारद जी ने कहा भैया आप इन्हें साधारण समझ नहीं है, तो बिल्कुल साधारण नहीं है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, वे देवों के दिन महादेव हैं और देवी सृष्टि के जगत नियंता है, ये साधारण नहीं है। माता पार्वती ने समर्थन किया। माता नारद मुनि बिल्कुल सत्य कह रहे, मेरे गुरुदेव हैं, मैं पूर्ण श्रद्धा निष्ठा पूर्वक उन्हें मानती हूँ कि जो करेंगे मेरे जीवन के हितार्थ ही करेंगे। बेटी अभी भी वक्त है सोचने, ऐसा ना हो कि जीवन पर्यंत तू उस व्यक्ति के साथ विवाह करके और अपने गृहस्थ आश्रम में रोए। ऐसा ना हो कि मुझे 4 महीने बाद घर वापस आना पड़े, माता पिता को बड़ा कष्ट होता ही नहीं, बेटी वापस हो जाए। तो हम बार बार कथा में कहते हैं कि पर धनवान ना हो चलेगा, धनवान होना चाहिए। धनी व्यक्ति को दे दीजिए, वो अपने आप धनवान हो जाए। और धनवान व्यक्ति को देखिए, मूर्ख आदमी करोड़पति हो, वो चूल्हे में करके डाले और हाथ से 100 की गड्डी 500 की गड्डी चूल्हे में डाल के हाथ से, तो वो किस काम का। और एक व्यक्ति बुद्धिमान होकर के सुबह से शाम तक पाउडर की कमी लग रही थी आपके चेहरे पे, तो पाउडर जटाओं को बढ़िया पूछ दिया। भगवान जटा झूठ वाले हो गए। भगवान के सिर में गंगा भी रहती है, चंद्रमा भी रहता है, किसे कराया। वहाँ शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कपूर के सदृश गौर वर्ण वाले भगवान शंकर हैं, भुजंगों को धारण करते हैं। संसार में जिनको लोग मार मार के बोतल में भर के जंगल में छोड़ आते हैं, भूत प्रेतों को भुजंगों को भगवान को अपने गले का हार बना लेते हैं। भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो सदैव ही अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ। मंदार माला पुलितालकायै, मंदार कहते अकोने, मंदार पुष्प अकोने के पुष्प जिनको अति प्रिय है, ऐसे भगवान को कृत शेखर आया। चंद्रमा ही जिनके सिर पर शोभायमान हो रहा है। कपाल माला कृत शेखर आया, मुंडों की माला कपाल माला को भगवान धारण किए हुए, और इतना सुंदर वेश बनाया भगवान शंकर का। बोले सब अपने अपने गणों पर हो जाओ। भगवान शंकर भी अपने रथ पर आरूढ़ हो गए, नंदी जी पर आरूढ़ हो गए, और नंदी जी टूना ना दिया। एक सींग है तो भगवान उधर मुख करके नहीं बैठे, नंदी के सींग की तरह भगवान की पीठ हो गई, और पीछे से भगवान अपने गणों को साथ में लेकर कह रहे बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो चलते हैं। और ऐसी बारात चली, सारे देश विदेश के भूत प्रेत के साथ सब आ गए। जनवासी